स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्यूचर ग्रुप को लेकर के फिर से दो बड़ी अपडेट सामने आई हैं और ये अपडेट क्या है, देखिए पहला अपडेट तो ये है कि अमेज़न जो है अब जो है सख्त रुख अपना लिया है और इसने क्या किया है कि फ्यूचर ग्रुप के जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने भी फ्यूचर ग्रुप में निवेश कर रखा है, इसके अलावा जो भी बैंक थे जिन्होंने भी फ्यूचर ग्रुप को लोन दिया है, उन सभी पर अब जो है फॉरेंसिक ऑडिट करवाने के लिए आरबीआई के पास चला गया है और अब जो है सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। तो इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, इन दोनों पर हमारी चर्चा रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट भी किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम डिटेल में जानेंगे कि क्या बड़ी खबर है और किस तरह का ऑडिट करने की बात, कार्रवाई की बात जो है अमेज़न कर रहा है। देखिए पहला आपके सामने है कि ये जो है अमेज़न जो है आरबीआई के पास गया है और इसने जो है फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की मांग की है फ्यूचर रिटेल के खिलाफ। तो ये एक पहली न्यूज़ हो गई, बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम बाद में। दूसरी जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि फ्यूचर ग्रुप ने अपना जो है लेखा जोखा दिया है एक स्टॉक एक्सचेंज को और उसने बताया है कि उसके जो 3 कंपनियां हैं, उन तीनों ही कंपनियां पर जो उधारी है, जो कर्जा है, वो लगभग 6475 करोड़ रुपए का है। सबसे पहले हम इसी न्यूज़ पे चर्चा कर लेते हैं और जो अमेज़न कार्रवाई की बात कर रहा है, आरबीआई के पास चला गया है, उसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज के जो पहला टॉपिक हम इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि फ्यूचर ग्रुप की जो 3 कंपनियां हैं, पहली जो कंपनी है उसमें जो है आपका एफआरएल यानी कि फ्यूचर रिटेल है, दूसरी कंपनी है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन यानी कि एफएलएफएल, और जो तीसरी कंपनी है वो है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन यानी कि एफएससीएस। ये 3 कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप के अंदर आती हैं और इन तीनों पर जो बकाया है, उधारी है, जो बैंकों का कर्जा है या फिर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने जो निवेश कर रखा है, उनसे जो कर्जा लिया गया है, वो कुल मिलाकर के लगभग 6474 करोड़ रुपए का बकाया है इस कंपनी पर। कंपनी ने जो स्टॉक एक्सचेंज को लेटर दिया है और उसमें बताया है कि इस पर जो कर्जा है, और तीनों ही कंपनियों का अलग अलग बताया है कि किस पर जो है कितना कर्जा है। पहला बताया है फ्यूचर रिटेल पर, बताया है कि इस कंपनी पर जो कर्जा है वो लगभग 4876 करोड़ रुपए का है। दूसरी जो कंपनी है वो है एफएलएफएल, इस पर जो कर्जा है वो कुल मिलाकर के 1181 करोड़ के करीब है। और तीसरी जो कंपनी है फ्यूचर ग्रुप के अंदर आती है एफएससीएस, इस पर जो कर्जा है कंपनी का वो है लगभग 416 करोड़ रुपए के करीब कर्जा है। यानी कि कुल मिलाकर के 6474 करोड़ का जो कर्जा है वो इन 3 कंपनियों के अलग अलग कंपनियों पर है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उस पर चर्चा करते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि आरबीआई अमेज़न जो है वो आरबीआई के पास चला गया है और इसने क्या किया है कि फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की मांग की है फ्यूचर रिटेल का। यानी कि फ्यूचर रिटेल की 3 कंपनियां हैं और उन तीनों ही कंपनियों की इस कंपनी ने, अमेज़न ने मांग की है कि इस कंपनी की जो है अब जो है फॉरेंसिक ऑडिट करवाई जाए। ये फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की मांग जो है अमेज़न क्यों कर रहा है, हम इस न्यूज़ के जरिए जानेंगे। देखिए इसमें है कि अमेज़न ने भारतीय रिजर्व बैंक से अपील की है कि फ्यूचर रिटेल के पिछले 3 वर्षों की फॉरेंसिक जो है ऑडिट करवाई जाए और इन 3 वर्षों में हुई धोखाधड़ी को बाहर लाया जाए ताकि दुनिया को पता चल सके कि जो फ्यूचर रिटेल है उसमें किस तरह की धोखाधड़ी की गई है। इसके अलावा जो है फ्यूचर रिटेल ने, अमेज़न ने कहा है कि फ्यूचर रिटेल उसके प्रमोटरों और निदेशकों ने 945 से अधिक स्टोरों को रिलायंस को हस्तांतरित करने के लिए यानी कि उसको सौंपने के लिए धोखाधड़ी की है। अमेज़न का आरोप है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने भी धोखाधड़ी की है। फ्यूचर रिटेल को कर्जा देने वालों को ये पता था कि गलत तरीके से रिलायंस को ये डील दी जा रही है, बावजूद इसके वो चुप रहे, ना तो किसी तरह की उन्होंने कार्रवाई की और ना ही उन्होंने इस मामले को उठाया। इसलिए कर्ज देने वाले कर्जदाताओं पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अमेज़न ने 14 पत्र का आरबीआई को जो है 14 पन्नों का एक लेटर दिया है, अपील की है उसमें कि आरबीआई पर निर्भर है
कि वो जो है एफआरएल उसके प्रमोटरों, निदेशकों और प्रबंधकीय कर्मियों की धोखाधड़ी की गहनता से जांच करता है या नहीं करता है। मैं तो केवल मतलब अमेजन की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं केवल आपसे अपील कर रहा हूं कि आरबीआई से अपील कर रहा हूं कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए, लेकिन डिपेंड ये आप पर करता है कि आप जो है इसकी जांच करते भी हैं या नहीं करते हैं। लेकिन देखिए अमेजन ने अपने अनुरोध में भी उसने जो है आरबीआई की जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसका भी उसने हवाला दे दिया है और कहा है कि भाई आपको तो जांच करना पड़ेगा। कैसे जांच करना पड़ेगा? अमेजन ने अनुरोध किया है कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए एफआरएल के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट आयोजित किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए। क्योंकि किस लिए बनाई जाए? क्योंकि आरबीआई को आरबीआई फ्रॉड सर्कुलर, वित्तीय दस्तावेजों और फ्रेमवर्क समझौते के तहत अन्य बातों के साथ अधिकार है कि वो जो है इस मामले की पूरी जांच कर सकता है। इसलिए आरबीआई को ये ज़रूरी है कि इस कंपनी की फ्यूचर रिटेल के बारे में तीनों जो है ऑडिट करे और पता लगाए कि किस तरह की धोखाधड़ी हुई है। अमेजन ने जो है आगे आरोप लगाया है और फ्यूचर रिटेल के जो ऋणदाता बैंक हैं उन पर भी इसने उंगली उठाई है। आरोप लगाया है, अमेजन ने आगे आरोप लगाया है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस समूह की इस धोखाधड़ी को फ्यूचर रिटेल के ऋणदाता बैंक भी जानते थे कि ये धोखाधड़ी हो रही है, बावजूद इसके ये चुप बैठे रहे। इसलिए जो है ऋणदाता बैंकों का आचरण और रवैया बैंकिंग प्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। इसलिए इन बैंकों की और कर्जा देने वाले बड़े इन्वेस्टर्स पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए और इन पर जो है जिस तरह का आरबीआई की तरह का गाइडलाइन है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2021 में फ्यूचर रिटेल